महानुभावों, आज के मानव के पास 3 मकार आ गए हैं। मशीन, मैन और मनी। ये तीनों मकार इंसान के लिए खतरनाक हो गए हैं। इन मकारों के कारण इंसान अपने जीवन में सतत रोगी बनता चला जा रहा है। मेहनत मजदूरी करना बंद कर दिया, केवल बौद्धिक परिश्रम कर रहा है। शारीरिक परिश्रम कुछ भी नहीं रहा है। व्यक्ति भोजन करके बैठता है तो शाम को 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक चेयर पर बैठा ही रहता है और कंप्यूटर में दिमाग लगाए रखता है, जिसके कारण शारीरिक परिश्रम उसके पास में कुछ भी नहीं रहा। उसका शरीर रोगी हो गया, नींद हराम हो गई, शरीर भारी हो गया। एक गिलास भी इधर से उधर उठा करके रख नहीं सकता। अकेला उठ बैठ नहीं कर सकता। उठने बैठने के लिए एक आदमी चाहिए। जहां अभी से युवा अवस्था में व्यक्ति बुढ़ापे का अनुभव करने लग गया, घुटनों में दर्द रहने लगा, कमर में दर्द रहने लगा, ऐसी परिस्थिति अभी से प्राणियों की हो चुकी है। एक अटैची भी नहीं उठा पाता, उसके लिए सर्वेंट की उसे आवश्यकता होती है, नौकर की आवश्यकता होती है। फास्ट फूड और जंक फूड खाने से शरीर रोगी हो गया, हमारी जुबान का स्वाद चला गया। अब हमें घर का भोजन अच्छा नहीं लगता, सबको फास्ट फूड चाहिए, जंक फूड चाहिए। जुबान का स्वाद बिगड़ा तो धर्म बिगड़ा, और धर्म बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा, जीवन बिगड़ा तो यह भव बिगड़ा और परभव बिगड़ जाता है। महिलाएं भी सोचती है कि कब सैटरडे आए, कब संडे आए और हम जो है होटलों में जाकर के भोजन करें, हमें घर में भोजन बनाने की जरूरत नहीं पड़े। वो सैटरडे संडे का इंतजार ही करती है। जहां होटलों में खाना शुरू कर दिया, और वो भी संयुक्त होटलों में। जहां संयुक्त होटलें होती है वहां पर तुम्हारी बुद्धि सही नहीं रह सकती है। तुम ये समझ रहे हो कि हम होटल में खा कर के आए हैं, ये भूल जाना। तुम अपने जीवन में भले ही होटल में खा कर के आए हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बिगड़े हुए बिना नहीं रह सकती। तुम्हारे परिवार के बेटे बेटियों की बुद्धि सही नहीं रह सकती है। जहाँ पहले के लोग जो है घर में भोजन करा करते थे, घर से कभी बाहर पैर नहीं निकालते थे, और आज तो बाल गोपाल सभी घर से बाहर अपना पैर निकालते हैं और बाहर जाकर के भोजन करके आते हैं और घर के अंदर निकालते हैं। हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे कि पहले घर के अंदर भोजन करते थे और बाहर निकालने के लिए जाया करते थे। और आज का इंसान इतना बेकार हो गया कि बाहर खा करके आता है और घर के अंदर निकालता है। सारी अटैच व्यवस्था बना ली। वे अटैच व्यवस्था होने के कारण घर के अंदर जो है रोग के परमाणु निरंतर वहाँ पर बने रहते हैं। ये अटैच की व्यवस्था ने सबको रोगी बना दिया। जहाँ पहले आपका रसोई घर धरती से 4 फीट ऊंचा होता था, 2 फीट ऊंचा होता था,
और आज तो बिल्कुल मामला ही ख़त्म कर दिया। जहाँ पहले 10 बार उठ बैठ करके सामान लेते थे और अब तो खड़े खड़े जो है आप स्टैंडिंग किचन में जो है भोजन बनाने लगे, जिसके कारण आपके शरीर की नसें जकड़ गई, आपकी हड्डियां झुकती नहीं हैं, कड़क हो गई, जिसके कारण जो है आज शरीर में रोग पैदा हो गया। पहले घरों के अंदर चूल्हे जला करते थे और चूल्हे जला करते थे, बुझ जाता था, फूंक मार मार करके चूल्हा जलाया जाता था। उससे जो धुआं उत्पन्न होता था वो आँखों में जाता और सारे आँखों का जो है गंदा पानी बाहर निकल जाता था। आज तो जो पानी बाहर निकलता ही नहीं है। घरों के अंदर कोई मच्छर आदि दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि सारे घर के अंदर धुआं फैलता था तो मच्छर वहाँ होते ही नहीं थे। आज तो जो है तुम्हारे घर के अंदर मच्छर ही मच्छर दिखाई देते, और ये मच्छरों के कारण जो है तुम्हारे नाना प्रकार की बीमारियां तुम्हारे घर के अंदर आज जो है पनपती हुई दिखाई दे रही है। जहां सबसे ज़्यादा रोग के शिकारी बने मानसिक टेंशन, दुनिया भर की टेंशनें माथे में लेकर के रखी है, जिससे शरीर में रोग आ गए। घर में कितना भी अच्छा भोजन बना है, लेकिन माथे में टेंशन रहती है तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि व्यक्ति ने अपने जीवन में नाना प्रकार का कर्जा ले रखा है। अब उस कर्जे को चुकाना है तो कैसे चुकाएंगे, वह अपने माथे में टेंशन लेके चल रहा है, जिसके कारण जो है वह अपने जीवन में रोगी बनता चला जा रहा है। जहाँ टेंशन युक्त व्यक्ति भोजन करता है तो हमारी पेट की अग्नि जो है सिकुड़ जाती है, और जब अग्नि सिकुड़ जाती है, जितना भी भोजन किया जाता है वह हमारे लिए गुणकारी नहीं होता, हमें शक्ति प्रदान नहीं करता है। इसलिए रोग के कारण जो है व्यक्ति के जीवन में टेंशन आ गया, और मशीन मैन और मनी जो काम घंटों में होता था वो काम जो है आज व्यक्ति 1 मिनट में अपने जीवन में कर लेता है। मशीनें आ गई, आदमी आ गए घर के अंदर काम करने वाले, क्योंकि हमारे पास में मनी बहुत हो गई। मनी का उपयोग किस में करें, तो बस ये मशीन मैन हमने पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण अपने जीवन के अंदर कर लिया। खाओ पियो ऐश करो, बस इसी में जो है अपने जीवन को हमने बिगाड़ लिया, जिसके कारण जो है आज हमारा शरीर वह रोगों से आक्रांत हो गया। आज जो है हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे, जिनके नख मात्र में भी शरीर में रोग नहीं था, कितनी शांति से जिया करते थे, कितनी संतोष वृत्ति थी, कितनी निर्लोभ वृत्ति थी। आज तो वर्तमान में लोग जो है सब एक दिन में करोड़पति बनना चाहते, अरबपति बनना चाहते हैं। बस ये अरबपति की धुन जब से इंसान के माथे में चढ़ी है, तब से जो है इंसान को अपने जीवन में रोगी बनाना शुरू हो गया। इंसान के पास में कितनी भी धन संपत्ति हो जाए, यदि शरीर निरोगी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जहाँ ये कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, दूजी घर में माया। पहला सुख निरोग शरीर होना चाहिए और दूसरा सुख घर के अंदर माया होनी चाहिए, पर आज उल्टा सुल्टा कर लिया सब। आज हर व्यक्ति सबसे पहले वह घर में माया चाहता है। भले शरीर निरोग रहे या न रहे कोई मतलब नहीं है, उसको सबसे पहले माया चाहिए। पर जहाँ आज व्यक्ति अपने शरीर से इतना परेशान है, और परेशान होने के कारण जो है वह योगा करने जाता है, घर के अंदर बैठ कर के योगा करता है, घंटा आधा घंटा योगा कर रहा है, क्योंकि अब जो है उसे अपना शरीर भी जो है पूरी ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, श्वास नहीं ले पा रहा है। ऐसी स्थिति वर्तमान के लोगों की अपने जीवन के अंदर बन गई है। एक व्यक्ति रोगी था, वह रोगी व्यक्ति डॉक्टर के पास में गया,
डॉक्टर के पास में जाकर कहा कि मुझे सांस चलती है, मुझे सांस बहुत चलती है, और सांस वाले को जो है ठंडी में ज़्यादा तकलीफ पड़ती है। तो डॉक्टर के पास में गया कि मुझे बहुत सांस चलती है। डॉक्टर ने पूछा कि कितनी बजे उठते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं 8 बजे उठता हूँ। डॉक्टर ने कहा, अरे बंधु राम, योगा करने वाले लोग 4 बजे उठ करके ऑक्सीजन खत्म कर देते, तेरे को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? चल भाग जा, कल से 4 बजे उठ, ऑक्सीजन मिल जाएगी, योगा कर, अपने आप ठीक हो जाएगा। जहां योग और योगा करने की विधि सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव ने अपने जीवन के अंदर बतलाई। इसके बाद में शेष तीर्थंकर भगवंतों ने हमें बतलाया। इसके बाद में हमारे ऋषि महर्षि संत मुनियों ने हमें अपने जीवन में इसका परिचय प्राप्त कराया, इसकी विधि बतलाई। इसलिए भगवान ऋषभदेव ने जो हमें विधि बतलाई थी वो विधि आज तक चली आ रही है। इसलिए भगवान ऋषभदेव को हठ योग नेता कहा गया है। जहां योग और योगा, योग आत्मा के लिए किया जाता है और योगा शरीर के लिए किया जाता है। आज योगा करने का संबंध केवल शरीर तक ही संबंध है। व्यक्ति अपने जीवन में योग करना तो भूल गए, लेकिन योगा से उसका अपना संबंध बनाए रखा है। आज व्यक्ति दौड़ नहीं सकता, आज व्यक्ति चल नहीं सकता, जिसके कारण आज शरीर जो है हमारे भारी हो गए। आज एक सामान कुछ ऊपर नीचे कर लेता है तो श्वास ऊपर नीचे हो जाया करती है। जहाँ वह नीचे नहीं बैठ सकता है, वह नाना प्रकार के साधनों से ग्रसित हो गया है। उसके पैर भारी हो गए, उसका शरीर भारी हो गया, वह पैदल चल नहीं सकता है, उसको गाड़ी की इंतजारी करना पड़ती है। ये जो है योगा करने का संबंध केवल शरीर तक ही संबंध है। वर्तमान में प्राणियों का शरीर रोगों से आक्रांत है और सभी दुखी होते जा रहे हैं, नाना प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं। इसलिए जिम में जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं। आज व्यक्ति की चेहरे पे से हंसी गायब हो गई है, इसलिए कृत्रिम हंसी वह अपने जीवन में करता है, ग्रुप में बैठ कर जाकर के, क्लबों में जाकर के कृत्रिम हंसी। लेकिन जो कृत्रिम हंसी होती है उससे कुछ भी सिद्ध नहीं होने वाला। जो प्राकृतिक हंसी होती है, जिससे हमारे शरीर के फेफड़े खुलते हैं, हमारे लंग्स साफ होते हैं, वो निमित्त जो है आज वर्तमान में प्राणियों को नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण उसके शरीर, उसके फेफड़े जो है आज कफ से ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में अटैक आते देर नहीं लगती है। आज व्यक्ति अपने जीवन में उसका ब्लड गाढ़ा होता जा रहा है, जिसके कारण वह हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है तो अटैक आना शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में दुख का अनुभव कर रहा है। जहाँ योग से हमारे आत्मा का संबंध है। योग करने वाले प्राणी अपने जीवन में जंगलों में जाकर के योग धारण किया करते थे और योग का संबंध आत्मा से है। वे अपनी आत्मा की साधना करते थे और जो 1-1 महीना, 2-2 महीना, 4-4 महीना, 6-6 महीने तक योग धारण किए हुए रहते थे। हमारे बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक योग धारण किया। भगवान ऋषभदेव ने 6 महीने तक योग धारण किया। हमारे मुनिराज जंगल में रहने वाले चतुर्थ काल में, सुषमा दुष्मा काल में जो है, वे जो है 1-1 महीने तक, 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक जो है आहार पानी का त्याग करके, भोजन पानी का त्याग करके और योग साधना किया करते थे। उनको शक्ति मिलती थी,
उनको आनंद आता था। आज भी वर्तमान में चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के समय में ऐसे संत हो गए, स्वयं ने अपने जीवन में योगों को धारण किया और योग को धारण करके अपनी आत्मा की साधना की। अपनी आत्मा की साधना करके उन्होंने अपने इंद्रिय और मन को जो है वश में किया और जो है उन्होंने अपने कर्मों की निर्जरा की। वर्तमान के लोगों का जीवन जो है केवल मात्र योगा से ही संबंध रहा, इसके आगे कुछ नहीं। उन्होंने शरीर को ही सब कुछ माना कि मेरा शरीर निरोग तो सब कुछ है, पर केवल शरीर से ही काम नहीं चलेगा। जहाँ योगा करने वालों का लक्ष्य शरीर ही है, आत्मा नहीं है। लेकिन अनादिकाल से हम शरीर के ही पक्षधर रहे। हमने शरीर को ही अपना सब कुछ माना कि शरीर मेरा है, शरीर मेरा है, शरीर मेरा है। इस शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए, इस शरीर में एक फुंसी भी नहीं होना चाहिए, इस शरीर में एक बाल तोड़ भी नहीं होना चाहिए, बस मेरे शरीर को किसी प्रकार कष्ट नहीं होना चाहिए, ये लक्ष्य लेकर के चले हैं। इसलिए भव भव में इसको शरीर ही मिल रहा है, अभी तक इसको आत्मा के दर्शन नहीं हुए, इसको आत्मा नहीं मिली। और ये आत्मा ऐसी मिलने वाली चीज नहीं है, ये आत्मा का अनुभव तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। और ये जो है संत ऋषियों के माध्यम से ही हमें योग समझ आएगा, तब जाकर के हम अपने आत्मा का अनुभव कर पाएंगे। जहाँ भोजन करते करते उनका हाथ भी रुक जाया करता था और अपना हाथ कभी रुकता ही नहीं है। अपना हाथ तो आने दो आने दो आने दो, मुंह में डालते जाते हैं, मुंह में डालते जाते हैं। लेकिन भरत चक्रवर्ती तो भोजन करते करते उनका हाथ रुक जाता था, उनका मुंह बंद हो जाता था, मुंह का ग्रास मुंह में रह जाता, हाथ का ग्रास हाथ में रह जाता, और जो है अपने भीतर चले जाते थे और अपनी आत्मा को समझाते थे कि देख, ये जो है तेरा भोजन नहीं है, ये तो शरीर का भोजन है, आत्मा का भोजन नहीं है। आत्मा का भोजन तो ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञानामृत रूपी भोजन ये तेरी आत्मा का भोजन है। तू जो है इस बाह्य भोजन में उलझ मत जाना, तू जो है इस रसना इंद्रिय का लोलुपी मत बनना। यदि रसना इंद्रिय का लोलुपी बन गया तो तेरी दशा बिगड़ जाएगी। इसलिए भरत चक्रवर्ती अपने भीतर जो है अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करने में संलग्न हो जाते थे। इस प्रकार से यद्यपि योगा का संबंध योग से है, क्योंकि शरीर को ठीक करने के लिए हमें योगा भी आवश्यक है और योग भी हमें करना है। मन, वचन और काय, इन तीनों को जो है हमें अपने वश में करना है, तब जाकर के हम आत्म ध्यान कर सकते हैं और हम अपने जीवन में कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। इसलिए हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने अपने जीवन में योग को धारण किया और योग को धारण करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना लिया। तो अपने को योगा पर ज़्यादा ध्यान न दे करके योग के ऊपर जो है हमें ध्यान रखना होगा। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ गुरुदेव आचार्य जी सागर जी महाराज की जय।